जैसा कि हम जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं एवरी सर्कमस्टेंस सेट करता है एक लिमिट, है ना। बट हम अपनी लिमिट को अनलिमिटेड कैसे बना सकते हैं? रियलिटी में अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस प्रोडक्टिव होती है। ये प्रोडक्टिविटी की चैन ही अनलिमिटेड कहलाती है। अनंत अनंत का मतलब ये है प्रत्येक अंत के बाद दोबारा एक अंत तय होगा, यही अनंत कहलाता है। ठीक है, तो एवरी लिमिट, अब हम पे क्या है? क्या टाइम हम पे अनलिमिटेड है? या टाइम वाई अनलिमिटेड है? क्या मनी हम पे अनलिमिटेड है? या क्या एवरीथिंग हम पे अनलिमिटेड है? या पर कहाँ है? मनी कब से अनलिमिटेड हो गई? टाइम कब से अनलिमिटेड हो गया है? अगर आप अपने टाइम को सही जगह लगाओ, क्या स्वास्थ्य अनलिमिटेड है? हाँ है। क्यों? अगर आप स्वास्थ्य कैसे आता है? बेहतर खाने से, बेटर न्यूट्रिशन से, बेहतर रहन सहन से। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अगर आप उन चीज़ों को हटा दो जो दिक्कतें दे रही हैं, तो हम कह सकते हैं एक सिस्टम भी परफेक्ट हो सकता है। अगर हम एक देखें तो हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन तो होता ही होता है जरूर। तो हर एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते चले जाए, ट्राई और टेकल करते चले जाए, तो हमें एक मेथड मिलेगा। ट्राई और टेकल कुछ नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन और वो कम्युनिकेशन होता है ना। कम्युनिकेशन मतलब एवरी कनेक्शन, एवरी कनेक्टिविटी। इंफॉर्मेशन एवरी टैलेंट, हर टैलेंट एक दूसरे से कनेक्ट है और देन कंपनी का मेड करता है। कंपनी क्या बनाती है? टेक्नोलॉजी बनाती है। टेक्नोलॉजी क्या करती है? एवरी डे टू डे लाइफ को हमारी ईजी करती है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये मार्केट डिमांड के अनुसार होती है। मार्केट क्या कहलाती है? जो मानव एक संसाधन को यूज़ कर सके। एवरी सोर्स, एवरी ये थिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी है, उपकरण है जो कि मानव की लाइफ को ईजी बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी चीज़ की, तो यही चीज़ जो है मनी देती है, और टेक्नोलॉजी के बेस पर मनी मिलती है। जब मनी, स्किल और कंपनी की बात हो तो सीधी सी बात है, ये एक मार्केट डिमांड चेन है। मार्केट के तीन पहलू, कंपनी, स्किल और वो, मतलब स्किल और मनी। स्किल के बेस पर मनी मिलती है बाय कंपनी द्वारा। कंपनी क्या मेड करती है? टेक्नोलॉजी मेड करती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कहने को एक सब्जेक्ट है ICT, पर रिलेटिव में इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब एवरी टाइप ऑफ फैक्ट, किसी भी तरह का फैक्ट, ये किसी भी तरह का सोर्स, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब है सोर्स, जो सोर्स हमें कुछ भी दे रहा है, कुछ भी। अब सोर्स और रिसोर्स में क्या अंतर है? रिसोर्स री का मतलब होता है हमेशा इसका उल्टा, या दोबारा रिपीट करना। ठीक है, तो देखो, री का मतलब होता है सीधी बात, दोहराव, बार बार दोहराव करना। और रिसोर्स का मतलब होता है जिसका पुनः इस्तेमाल कर सके, जिसको अपने यूज़ में ला सके। एक इंफॉर्मेशन एक सोर्स कहलाता है, पर एक डेटा रिसोर्स कहलाता है। एक इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाता है, पर एक डेटा रिसोर्स कहलाता है, क्योंकि उसे अलग अलग जगहों पे स्टोर करके हम अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक सोर्स एक पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे एक ही डेटा से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकली जा सकती है अलग अलग सर्कमस्टेंस पे, बिकॉज इंफॉर्मेशन नॉट बिलोंग करती है किसी भी सर्कमस्टेंस से, वो बिलोंग करती है अपने एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे, और वो आइडेंटिटी ही एक इंफॉर्मेशन कहलाती है, एक फैक्ट कहलाता है। यूनिट ऑफ फैक्ट डेटा कहलाता है। और यूनिट अनलिमिटेड होती है। कैसे अनलिमिटेड होती है? जब एक यूनिट को प्रोडक्टिव बना देती है। अब हम प्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्टिव यूनिट बनती कैसे? हमने किसी भी चीज़ को ट्राई करा, मतलब फेस करा, तो हमें कोई प्रॉब्लम आई, यहीं से पहले इस्तेमाल होता है कि ट्राई करना है। ट्राई करते ही हम पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएगी। जब भी हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, यही टेकलिंग कहलाती है। तो ट्राई और टेकल, अंडरस्टैंड और फिर देखना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर देखना, फिर अंडरस्टैंड करना। और ये देख समझ से एक समझ हमारी सूझबूझ बना रही थी, अकल बना रही थी। क्योंकि जब हमें पता चलता था कि कौन सा आउटपुट, कौन सा इनपुट किस जगह पुटअप करना है, और प्रोसेस हमें आती है मेथड ऑफ इंजीनियरिंग, और ये आउटपुट देती है। आउटपुट जो कि एक स्किल भी कहलाती है, जो हमने प्राप्त कर ली कि किसको कहाँ लगा के, जैसे एक अनुपात में मिश्रणों को मिलाकर एक तरह का मटेरियल बनना है। तो यहाँ समझना है, जो मटेरियल्स, जो मेटलर्जी में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मान लो
कोई भी हम वॉल बना रहे हैं तो उसके लिए जो मिश्रण इस्तेमाल हो रहे हैं वो मिश्रण क्या है, वो इनपुट्स, वो मिश्रण किस अनुपात में लग रहे हैं वो है मेथड ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। बट यही स्टोर हो जाए डेटा की फॉर्म में, यही यूनिट प्रोडक्टिव बन जाए, इसी यूनिट को हम स्टोर करके रख ले, तो यही क्या बनाएगी, हमें एक नॉलेज दे देगी, हमें एक फैक्ट ऑफ यूनिट दे देगी। अब ये फैक्ट ऑफ यूनिट जिसको हम जानते हैं कि भाई इस तरीके का आउटपुट बना, और ये क्या बनेगी, स्किल बनेगी। स्किल क्या बनेगी कि हमें पता चल गया कि इस अनुपात में अगर ये चीज़ें मिलाएंगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये इनपुट से लेकर आउटपुट तक की जिसको अंडरस्टैंडिंग हो देती है, ये स्किल कहलाती है, ना कि इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक मेथड है, ओनली एक प्रोसेस। इंजीनियर नाम का कोई व्यक्ति नहीं कहलाता। रियलिटी में जब भी हम सही अनुपातों को मिलाते हैं तो वो जो मेथड होता है उस मेथड को इंजीनियरिंग कहते हैं। और जब वो आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट क्या कि इनपुट से आउटपुट के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस, किस तरीके के मेथड ऑफ इंजीनियरिंग इस्तेमाल करी गई थी, और यही क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है। कि हमें उसका पता चल गया तरीका, हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और यही स्किल है। जब हम स्किल्स कर लेते हैं तो बाय कंपनी मार्केट डिमांड अनुसार फिर उस चीज़ों को बेचते हैं बाय टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। यही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन क्या काम आती है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, एक मिश्रण से मैं कुछ नहीं बना सकता। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे। रिसोर्सेज क्या, डेटा, डेटा को कैसे यूटिलाइज करूँगा, यही मेरी क्या है, कम्युनिकेशन। कि इंफॉर्मेशन तो है मेरे पे कि भाई इस तरह का मेटल चाहिए, इस तरह का, अब मुझे उसको जुटाना है, अकेले मैं नहीं कर सकता, या मुझे इस तरीके का मटेरियल, उस तरह के मटेरियल की जानकारी, ये सब कम्युनिकेशंस के द्वारा होगी। जब कनेक्शन होगा आपस में कनेक्टेड, तब मुझे पता चलेगा एक सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना। अकेले नहीं कर सकते, व्यवस्था अकेले नहीं चला सकते, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अकेले चला सकता हूँ, स्किल आप अकेले कर सकते हो, स्किल सेल्फली डेवलप कर सकते हो। पर जब मनी पानी होगी तो वहाँ कनेक्टिविटी आएगी, वहाँ सोसाइटी आएगी, क्योंकि मनी इज नॉट एग्जिस्ट, मनी इज मेजरेबल क्वांटिटी। क्योंकि मनी मेजर करी जाती है, आप किसी को कुछ दोगे देन आपको कुछ मिलेगा, यही कहलाती है मनी। तो मनी पाने के लिए, और ये एक पूरा सिस्टम कहलाता है मनी स्किल एंड कंपनी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, मेजरली मैं बात करता हूँ एक लिंक को प्रोडक्टिव एक लिमिट को ब्रेक करना, लिमिट को कैसे ब्रेक करा जाए और लिमिटेड की तरफ लेके जाया जाए। तो एवरी यूनिट या एवरी सर्कमस्टेंस या एवरी डिसिप्लिन आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो। मेरे को अपना स्वास्थ्य बेहतर करना, तो मैं फालतू चीज़ें खानी बंद कर दूँ, ये खानी बंद कर दूँ, और इनको खाने से बढ़िया क्या है, मैं पनीर खा लूँ, और क्या बोलते हैं नट, वो मक्के के दाने खा लूँ। इन चीज़ों को अगर मैं अपनी डाइट पे लाऊंगा, नियमों के अनुसार चलूँगा, तो यह मेरी लाइफ प्रोडक्टिव होती चलेगी, बेहतर होती चलेगी। यदि मैं एक्सरसाइज करूँगा, यदि मैं वो करूँगा, तो स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। क्यों, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। यही डिसिप्लिन कहलाता है। कि डिसिप्लिन तो बतेंगे सारे, पर प्रोडक्टिव डिसिप्लिन क्या है, किसकी मेरी इच्छा है, मेरी जो इच्छा होगी मैं उस डिसिप्लिन में जाऊँगा। यदि मेरी इच्छा है मैं आलस करूँ, तो या मैं आलस करूँगा। फिर यदि मैं आलस कर रहा हूँ और मुझे आ रहा है यार वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो मैं मेहनत करूँगा, बिकॉज जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ मैं वो करूँगा। और यही डिसिप्लिन है लाइफ का। दुनिया कहती है प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। मैं कहता हूँ प्रोडक्टिव होना ही रियलिटी नहीं है। आपको जो आपकी इच्छा हो वहाँ हो जाओ, पुटअप, आप संतुष्ट हो जाओ। तो आपको अपने आप को हैप्पी रखना है, एंड टू एंड, ये ध्यान रखना है। आप पे पैसा है, दुनिया इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो यूँ कहते हैं पैसे से सब कुछ रखा है, पूरी दुनिया पैसे से। जब पैसा आ जाता है ना, तब वही दुनिया कह रही होती है पैसे से सब कुछ नहीं रखा। क्यों, ये रियलाइजेशन होता है। जब तक पैसा नहीं है तब तक दूर की चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। दूर की चीज़ को कितना भी समझा लो आपको कि देखो वो लग रही है दूर की, असलियत में हकीकत कुछ और है। परंतु ये व्यक्ति कभी नहीं समझेगा तब तक जब तक वो झेल ना जाए। उसे हम आपको चाह दो, अब वो खुद 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 1 जन्म, 10 जन्म अपने यहाँ पकड़ाते हैं। पर ये इतना टाइम किसके लिए बीता है? मान लो कि कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, तो उसके लिए 10 जन्म उसके पर्सपेक्टिव में बीतेगी कि वो व्यक्ति 10 जन्म बाद सीख कर आएगा। अगर कोई मनुष्य है तो वो व्यक्ति 50 साल बाद सीख कर आएगा। यदि कोई छोटा जानवर है तो वो व्यक्ति 3 साल, मतलब पर्सपेक्टिव, कौन उसे रोक रहा था? क्योंकि ये सारी माया है उसी व्यक्ति ने रची है हकीकत में, जो आपको रोक रहा था। अब नेचुरली मैं क्या बात करना चाहता हूँ, देखो नेचुरली मैं ये बात करना चाहता हूँ
क्या अपने आप को प्रोटेक्ट बनाऊँ। इन चीज़ों के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि ये भी प्रभाव दिखता है। छोटे छोटे मीठे मीठे मोह माया हैं जो आपको मज़ा दे रही होती है, आपको आनंद दे रही होती है, और ये छोटे छोटे खुशियाँ आपको दुख देती है बड़े लंबे समय में। इनको त्यागो, बेहतर चीज़ों को लगाओ, जिसको अलग इन्वायरमेंट में चेंज होना है, जिसको अपनी लिमिट और टाइम अनलिमिटेड करने हैं। अगर आपको आपकी थिंकिंग है मुझे अमीर बनना है जल्दी से जल्दी, तो सीधी सी बात है, आप पैसा ऐसे ही जगह लगाओ जहाँ से 2 या 3 गुना अपने आप आ जाए। एक और चीज़, एवरी सर्कमस्टेंस है, एवरी सर्कमस्टेंस में हर तरह का धंधा कोई भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्या बोलते हैं एक बाजी चलूँगा, पर ऐसी चलूँगा जो बिल्कुल ही सुपर हो। मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाऊँगा, एक ऐसा इन्वेंशन बनाऊँगा जिससे पूरी दुनिया वो हो जाए और मैं उसे मार्केट डिमांड के अनुसार अरबपति बन जाऊँगा। ठीक है, उसने तो वो अरबपति बनने के लिए ना अपने 10 साल बिताएगा। 10 साल बाद एक इन्वेंशन बनाएगा, उस इन्वेंशन को मार्केट में लॉन्च करेगा और वो अरबपति बन जाएगा। ठीक है, ये भी डिसिप्लिन है। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है मैं किराने की दुकान से ही अरबपति बन के दिखाऊंगा, तो उसके पास भी तरीके हैं, मेथड ऑफ इंजीनियरिंग है उसके पास। कैसी? दुकान खोली किराने की, 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, 3 साल चलाई, पैसा जुटाया, पैसा जुटाती कोई और काम चेंज कर दिया। अब व्यक्ति आ गया कपड़े की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे आया, पैसा जुटाया, 3 साल चलाई, ठीक है, अभी कितने भी थे, 5 साल भी थे। अब आ गया कार इंडस्ट्री के काम पे, जो समाज में जो लगा बेटर वो लगा। अब उसमें 10 कारें, 20 कारें, 30 कारें, ठीक है, और इधर से क्या बोलते हैं, इधर से जुटा लिया काम। धीरे धीरे करके करके एसेट्स बनाते चले गया। उसकी जो वेल्थीनेस है ना वो भी एक्यूमुलेट कर रही है, अरबों को पहुंच जाएगी। हो सकता है 10 साल में ना पहुंचे, पर 15 या 20 साल में अरबों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन हाई रेट में होती है। एक्यूमुलेशन को कोई इतना आसान वो नहीं है। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है, मैंने एक धंधे को बढ़ाया, देन मुझे लगा ये इसकी लिमिट होगी, तो ओवरऑल चेंज कर दिया, शिफ्ट हो गया दूसरे में, फिर इसको बढ़ा दिया, लगा कोई और में, तो दूसरे में। अब जरूरी नहीं, मान लो इस वाले में हो गया, ये ट्रायल और टेकल की लिमिट्स है, इसकी लिमिट्स इतनी है, इतनी ऊंचाई पे, तो इतनी ऊंचाई पे पहुँचा, फिर इसको चेंज कर दिया, तो उसकी लिमिट इतनी इस तरीके से बढ़ती है। तो मेजरली इस वीडियो का नाम ये है कि लिमिट, हाउ टू ब्रेक लिमिट्स।